दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन पेपर नहीं दिया है या फिर दिया भी है तो वो इस बात को लेके टेंशन में है कि जो एनटीए का इंटरफेस होगा एग्जाम का वो कैसा होने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है अमित शर्मा, मैं आपको क्वांट और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये दिखाने वाला हूँ लाइव कि किस तरह का इंटरफेस आपको पेपर में दिखेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया, ये क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया या ये मैंने इसको रिव्यू के लिए अभी क्वेश्चन को मार्क कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक लाइव डेमो के द्वारा समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत छोटे सी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है आपको एनटीए ऑफिशियल मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसे आप ये लिखोगे तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा मॉक टेस्ट के नाम से, इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो मॉक टेस्ट दिखेगा। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, सर्वर 1 पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये कुछ डिटेल्स हैं, जैसे एग्जाम नेम है, यहाँ पे मैंने CUT UG सेलेक्ट कर दिया। बच्चों जो एनटीए का इंटरफेस है वो सेम ही रहेगा, है ना। पीजी के लिए भी आपको इस तरह का ही दिखेगा, तो मैं यहाँ पे यूजी वाला जो है वो आपको दिखा देता हूँ, सेम ही आपका रहेगा। तो यहाँ पे ईयर का इसके अंदर ऑल का ऑप्शन आया, मंथ में ऑल का ऑप्शन आया, पेपर मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। सपोज मैंने यहाँ पे मैथ्स जो है अप्लाइड मैथ्स उसको सिलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आया स्टार्ट मॉक टेस्ट, तो आपको यहाँ पे पूरा इंटरफेस दिखा दिया। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है आपके पास एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 5-10 मिनट होंगे, आप उसमें आराम से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ये बोल रहा है कि जो ये व्हाइट वाला लिखा हुआ है ना, जो ये व्हाइट वाला लिखा हुआ बच्चे, इसका मतलब है कि आपने अभी तक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, विजिट नहीं किया है। रेड वाला जो है इसका मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है। ग्रीन वाला जो है इसका मतलब आंसर कर दिया है। ये जो आपको यहाँ पे पर्पल वाला दिख रहा है या ब्लू वाला दिख रहा है, इसका मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने इस क्वेश्चन को रिव्यू का, वहां पे एक ऑप्शन आएगा नीचे जिसमें आप रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मुझे बाद में करना है ना। अब यहाँ पे कह रहा है द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप मार्क करके जाएंगे उस क्वेश्चन को दोबारा करने के लिए, लेकिन एक बार आपने आंसर कर भी दिया और वही आंसर सही माना जाएगा अगर आप उसको दोबारा नहीं देखेंगे। तो अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जो ये है इसको आप ओके कर देंगे, ठीक है, आई हैव एग्री करके प्रोसीड कर देंगे। ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया ए, ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपने बी किया, इसको करके आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो ग्रीन होते जा रहे हैं बच्चा, इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब मान लो आपके पास में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर क्लिक किया और 4 नंबर क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, आप नेक्स्ट पे बढ़ गए, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन में आ गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन देख लिया, इस बात को ये दिखा रहा है। अब 5 नंबर के अंदर मान लो आपने सी ऑप्शन टिक किया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये जो है मेरा आंसर मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो ब्लू आ गया ना पर्पल वाला, इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, रिव्यू करूंगा, तब इसका आंसर दूंगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, जैसे मैंने डी सेलेक्ट किया, मैंने किया सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब ये वाला जो ऑप्शन होता है इसमें आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया, अगर आप इसको दोबारा नहीं देखेंगे लास्ट में तो यही आंसर आपका सही माना जाएगा, यही आंसर जो है आपका सही माना जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि आपने नोट आंसर किए वो कितने हैं, आंसर किए वो कितने हैं, मार्क फॉर रिव्यू कितने हैं, और आपने मार्क कर दिया और उसको सही कंसीडर कर लिया जाएगा वो कितने हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप आगे बढ़ जाइए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप आगे बढ़ जाइए। आप जिस भी क्वेश्चन पे जाना चाहते हो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप 44 पे चले गए, या आपको लास्ट में जाना है बिल्कुल तो आप 85 पे चले गए। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इस तरह से आपको चीजें दिख रही होंगी। बात समझ में आ रही है। अब कुछ टिप्स और टेक्निक्स भी मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को जब भी मॉक टेस्ट करना होता है, आप लोगों को बच्चा जब भी मॉक टेस्ट करना होगा या आप लोग खुद से भी मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका तरीका रखना है, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए गाइड कर देता हूं। बच्चों आप लोगों ने अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो आप मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगाया है तो डायरेक्टली आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट को नहीं लगाइए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे।
जैसे मान लो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे क्वांट के आपने 2-3 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए, रीजनिंग के भी आपने नेक्स्ट डे 2-3 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए, इंग्लिश का भी आपने ऐसे ही किया। कोशिश करें कि इन 3 चीज़ों को ही आप फुल लेंथ मॉक में शामिल करें। बाकी जो जीएस और कंप्यूटर है इसका सिर्फ और सिर्फ बल्क रिवीजन करें, ठीक है। इसको आप लोग मंथली या फिर वीकली आप इसको रिवाइज करके एक साथ बल्क रिवीजन जीएस करें, और कंप्यूटर को भी आप 2-3 पार्ट्स में पूरा पढ़ दीजिए, जो भी आपके पास बुक है या वीडियो है आपके पास। तो इस तरह जब आप लोग ये कर लोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों को यहाँ पे जो फुल लेंथ मॉक है वो देने हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा दिल पे नहीं लेना कि मैं तो करके ही जाऊंगा, नहीं। सभी क्वेश्चंस के सेम ही नंबर मिलते हैं। अगर आप एक करोगे ये वाला तो भी उतने ही मिलेंगे, और आसान करोगे तब भी उतने ही मिलेंगे। तो इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं जल्दी से समझदारी से छोड़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वेश्चंस को करने का ही नहीं, क्वेश्चंस को छोड़ने का भी होता है कि कौन सा वाला छोड़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको फंसना नहीं है उसके जाल में। और आप लोग अगर ये सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट अगर आप लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप जाकर अड्डा 247 की वेबसाइट पर इनको परचेज भी कर सकते हो, जो कि सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर आप लोगों को मिलेंगे। आपको मार्केट में बहुत सारे और भी टेस्ट मिल जाएंगे मे बी, या आप ऑफलाइन में लगा रहे होंगे तो, लेकिन वो एक्चुअल तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको फुल लेंथ जो सेक्शनल टेस्ट है उसको आपको लेना है। और अगर आप उस पर डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप ये कोड मेरा जो है वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव कि किस तरह से आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जाना है अड्डा 247 पे गए। उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे गए, यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे गए। उसके बाद में आप क्या करते हैं, अगर मान लो आपको यहाँ पर लॉ एलएलबी के लिए चाहिए तो आप क्या करेंगे, एलएलबी वाले पे चले जाएंगे। अगर आपको पीजी के लिए चाहिए, एमबीए के लिए, तो आप एमबीए वाले की तरफ जा सकते हैं। जैसे मान लो आपने लॉ एंट्रेंस की तरफ गए तो सीयूटी एलएलबी की तरफ, और सीयूटी एलएलबी में थोड़ा नीचे जाओगे तो ये आपके पास में 2 मॉक टेस्ट हैं। एक तो आपका सेक्शनल वाला है और दूसरा आपका बच्चा कौन सा है, ये फुल लेंथ वाला है। तो इन दोनों को आप लोग लीजिएगा, क्योंकि दोनों पहले आपको सेक्शनल लगाने हैं 70 हैं और 20 आपके फुल लेंथ है, इतने आपको जरूर लगाने हैं। इसके अंदर Y829S कोड लगा देना, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग यहाँ पर मैं आपको मेल आईडी दे देता हूँ, उस पर आप मेल करके जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हो। amit.sharma@adda247.com, ठीक है ना। कौन सा मॉक लें कौन सा नहीं लें। और अगर आप बैच चाहते हो तो आपको प्रथम 2.0 बैच मिल जाएगा, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स के रूप में सारे टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, जो जस्ट आपका अभी एक दिन पहले शुरू हुआ है। तो इसको परचेज करने के लिए आप लोग S829 कोड लगा के 3500 के आसपास में ये बैच आपको मिल जाएगा, ये आप जा करके ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि सर हमें COT पीजी के लिए लेना है, तो आप पीजी पे जाएं। पीजी पे गए, जैसे यहाँ पे आपने देखा तो ये देखिए COQP 12 के लिए 10 मॉक टेस्ट का आपके पास में यहाँ पे है, और 10 मॉक टेस्ट का 11 के लिए भी अवेलेबल है ना। और आपका ये COQP 20 टेस्ट सीरीज के लिए भी अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, बहुत आराम से आप जाकर के ले सकते हो। या आपको बुक किट चाहिए तो बुक किट भी आपको मिल जाएगी 12 के लिए 11 के लिए। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं चैप्टर वाइज के रूप में, सबसे लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो इसमें डाले हुए हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत काम का मटेरियल है। इसमें आपको Y829S कोड के साथ में चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा किस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको उसी इंटरफेस के ऊपर ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मिलेंगे, तो ज़रूर से इनको आप जाकर के करें। किसी भी ऐसे वैसे क्वेश्चंस पेपर को ना ले लें जिससे आपको बाद में ये लगे कि यार मैंने गलत चीज़ें बाय कर ली और उसके बाद में आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुई। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी और कोई डाउट आपके मन में हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे मेल करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।